और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्यूडो फोर्स, उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। और इस कॉन्सेप्ट को सीखते वक्त जो प्रॉब्लम्स यूज की जाएंगी वो सारे प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। स्टार्ट करते हैं कि इस आदमी को अपने ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और ये आदमी एक लिफ्ट के अंदर है और वो लिफ्ट खुद ऊपर जा रहा है। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन रहे तो कमेंट ऑन करना है, जैसा मैंने पहले भी कहा। ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन a0 से। ठीक है, अब इसको देखने के लिए दो तरह के लोग मिल सकते हैं अपने को, एक जो खुद लिफ्ट के अंदर बैठ जाए, इसे लिखते हैं O1, और एक जो लिफ्ट के बाहर बैठ जाए। लिफ्ट के बाहर जहां भी बैठा ये रेस्ट पर है, हो सकता है ये रेस्ट पर है, हो सकता है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अगर ये इसे देखता है तो ये देखने वाला है, इसे कहते हैं ऑब्जर्वर, और ऐसे ऑब्जर्वर को कहते हैं हम लोग इनर्शियल। इसे हम लोग कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ये इसे देख रहा है तो ऐसे को हम लोग कहेंगे नॉन इनर्शियल। ठीक है, अगर देखने वाला खुद एक्सेलरेट करे, देखने वाला खुद एक्सेलरेट करे तो उसे कहेंगे हम नॉन इनर्शियल, और देखने वाला रेस्ट पर रहे या वेलोसिटी कांस्टेंट से मूव करे उसे कहेंगे हम लोग इनर्शियल। काफी बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए भाई रिकवरी करना है। तो होता क्या है, जो भी ये देखता है और जो भी ये इसके बारे में बताएगा वो सही बताएगा, क्योंकि भाई जो खुद एक्सेलरेट कर रहा हो, इमेजिन करो जिसके खुद के थाली में छेद हो, जो खुद ही गलत हो, वो क्या सही बता सकता है। तो ये जो बताएगा ये गलत बताएगा, समझो, ये जो बताएगा सही बताएगा। तो अगर इसके नजरिए से देखा जाए तो ये आदमी, फटाफट पर रिकॉल कर लो, ये आदमी बोलेगा, ये बोलेगा भाई O2 के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू O2, इसके हिसाब से इस आदमी का अगर वजन m है और नीचे mg की तरफ फोर्स काम करेगा, नीचे तरफ, ऊपर की तरफ कोई n1 काम कर रहा है और ये ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है a0 से, तो लिखेंगे n1 माइनस mg इक्वल्स टू ma0। आई गेस बहुत लोगों को पता है ये कंसेप्ट। एक बार बस ये समझ लो ना, फिर आते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी आएगा इसमें। तो n1 क्या है, m ऑफ g प्लस a। सारे बच्चों के लिए जो बच्चे कंसेप्ट भूल चुके हैं, तो भैया ये जो आया नॉर्मल फोर्स ये सही है, बिकॉज इसे जो दिखेगा वो सही दिखेगा। ये एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इसके थाली में छेद नहीं है, ये सही है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। ये ऑब्जर्वर जो बताएगा इस आदमी के बारे में वो सही बताएगा। अब जो खुद लिफ्ट के अंदर है, जो खुद ही गलत है, खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है, वो क्या गलत बताएगा। तो अब इसके नजरिए से ये आदमी तो रेस्ट पर है, इसको दिख नहीं रहा ना कि ये आदमी एक्सेलरेट कर रहा है। ये तो क्या बोलेगा भाई, इस आदमी का एफवीडी बनाते हैं, ये ऊपर देगा n2, नीचे देगा mg, लिखेगा क्या, रेस्ट पर है, बोलेगा अरे ये तो रेस्ट पर है, तो लिखेगा n2 माइनस mg इक्वल्स टू 0, मतलब n2 बराबर mg। तो इसके नजरिए से जो भी इसे दिखेगा वो गलत दिखेगा। इसे सही करने के लिए एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। भाई देखो, इसी आदमी पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है इधर और इधर दोनों अलग अलग लग रहा है, पर भाई एक बात बताओ, जो भी इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो तो कोई एक लग रहा होगा ना। अगर देखने वाला बदल दिया जाए तो उसको पैर पे जो धक्का लग रहा है जमीन से, क्या वो बदलेगा? नहीं, वो वही रहेगा। तो ये तो कहीं ना कहीं इस आदमी की भूल है। तो जब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर देखता है किसी को तो उससे हमेशा एक गलती होती है लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखते वक्त, याद रखना। इनर्शियल वाला गलती नहीं करता है, नॉन इनर्शियल वाला गलती करता है। इस भूल को ठीक करने के लिए हम लोग एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करते हैं। देखो, इसे तो दिख रहा नहीं रेस्ट पर है, तो इसको जो दिख रहा है देखने दो, बस साथ में एक ma0 लगा दो। ये ma0 क्या है? ये जिस बॉडी को देख रहे हैं उसका मास, ध्यान रखो, जिस बॉडी को देखा जा रहा है उसका मास, और जो देख रहा है उसका एक्सेलरेशन किस तरफ, वो जिस तरफ भी एक्सेलरेट कर रहा है उसके उल्टे में लगाना है उस बॉडी पर। सुनना वापस से, ये एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है। किस लिए? इस आदमी की भूल को ठीक करने के लिए। इससे गलती हो रही है भाई। नॉन इनर्शियल जब भी देखेगा और वो एनएलएम का इक्वेशन लिखेगा वो गलत लिखेगा, उसे ठीक करने के लिए हम लोग एक ma0 लगाएंगे, जहां पे ये m क्या है, जिस बॉडी को देखा जा रहा है उस बॉडी का मास, ध्यान समझना। और ये a0 क्या है, जो ऑब्जर्वर देख रहा है, जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसके एक्सेलरेशन के उल्टा डायरेक्शन में ma0 लगा देना है। ये a0 इस ऑब्जर्वर का, ये m इस बॉडी का। एग्जांपल, अगर ये ऑब्जर्वर इधर एक्सेलरेट करता तो इस पर हम लोग ma0 इधर लगाते। ये अगर ऑब्जर्वर नीचे एक्सेलरेट करता है, कोई दूसरे लिफ्ट में होता है ये ऑब्जर्वर और नीचे जा रहा होता, तो हम लोग इस पे ma0 ऊपर लगाते। समझ में आ रहा है? क्लियर कॉन्सेप्ट? तो अब क्या करेंगे, अगर हम लोग ये लिखें कि भाई n2 नीचे mg नीचे ma0, तो यहाँ पे एक और माइनस ma0 लिखना पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएगा, g प्लस a0।
और क्या अब दोनों इक्वेशन से n सेम आ रहा है? ठीक, एक और बात सुनने लगे। हाँ, तो अगर ये आदमी यहां पर एक वेइंग मशीन पे खड़ा होता और लोग तुमसे पूछते हैं वेइंग मशीन का रिकॉर्ड क्या आ रहा है, वेइंग मशीन क्या रिकॉर्ड करता है? याद रखना बेटा, वेइंग मशीन रिकॉर्ड्स नॉर्मल फोर्स। तो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट नोट कर लो, ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट रहेगा हम लोग के पास। वेइंग मशीन क्या रिकॉर्ड करता है? काफी बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता, वेइंग मशीन रिकॉर्ड्स नॉर्मल एन। वेइंग मशीन रिकॉर्ड्स नॉर्मल, मतलब जब लिफ्ट में तुम ऊपर जाओगे तुम्हारा वजन क्या आएगा? mg प्लस ए नॉट, मतलब तुम्हारा जो वजन है उससे ज्यादा भारी वेइंग मशीन रिकॉर्ड करने वाला है। ठीक, समझ आ रहा है? अगर एग्जांपल हो ये लिफ्ट नीचे जा रहा होता तब एम ए नॉट ऊपर लगता, तब क्या होता? mg माइनस ए नॉट होता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? जो यहां पर एम ए नॉट नीचे लगा, जब ये पूरा लिफ्ट नीचे जा रहा होता तब एम ए नॉट ऊपर लगता, बस इतना समझो। तब यहां माइनस होता, तो वेइंग मशीन क्या रिकॉर्ड करता? वजन से, एक्चुअल वजन से थोड़ा वेट कम रिकॉर्ड करता। जो भी हो, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर? तो स्यूडो फोर्स इस एम ए नॉट को कहते हैं, इट इज सेड टू बी स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या है? स्यूडो वर्ड का मतलब भी सबको समझ में आ रहा होगा। स्यूडो फोर्स वर्ड आता है फॉल्स से, ये कोई है ही नहीं फोर्स, ये तो बस एक गलती सुधारने का तरीका है। अंग्रेजी में बोलो तो मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है, राइट? तो सारी बातें समझने के बाद आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस पर। तो जब कभी अपने को नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करना होता है, मतलब देखने वाला अगर खुद एक्सेलरेट कर रहा हो, तब हम लोग उस वहां पर गलती सुधारने के लिए एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं। ठीक है, स्यूडो फोर्स क्या है? एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट, जिसका डायरेक्शन कहां होता है भाई? जिसका डायरेक्शन वो डायरेक्शन होता है जहां भी ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है उसका उल्टा m इंटू ए नॉट। ये क्या है? m इंटू ए नॉट, जहां पे m मास बीइंग ऑब्जर्व्ड, शॉर्ट में जिस मास को देखा जा रहा है, और ओ ए नॉट किसका? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, शॉर्ट में यहां माइनस साइन किस लिए? डायरेक्शन के लिए। किसका डायरेक्शन? ऑब्जर्वर के डायरेक्शन के उल्टे में ये काम करता है। सबको समझ में आ चुका है? फटाफट मुद्दे पे चलते हैं भाई, काफी टाइम लग चुका है यहां पर। यहां आते हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि ये ए नॉट कितना होगा ताकि ये ब्लॉक स्लिप ना करे। याद कर लो इस क्वेश्चन का आंसर जी tan थीटा होता है, और इसका आंसर, ये एक और क्वेश्चन है कि ये ए नॉट कितना होगा ताकि ये ब्लॉक इससे छूट के गिर जाए। दो क्वेश्चन आएंगे। ये एक्सेलरेशन कितना होगा? ये पूरा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ताकि ये ब्लॉक गिरे ना। याद कर लो, स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, सीधा मार्क कर देना कि ये ए नॉट कितना होना चाहिए? जी tan थीटा, जहां पर थीटा ये है और जी तो सबको पता ही है ग्रेविटी है। ठीक है, इतना अगर एक्सेलरेशन रहेगा तो ब्लॉक कभी नहीं स्लिप करेगा इसके ऊपर। और एक कॉन्सेप्ट है, कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक फेंका जाए, गिर जाए? तो कहावत है यहां पर, एक्सेलरेशन होता है जी कॉट थीटा, इसका उल्टा tan का उल्टा कॉट। यहां कहानी भी तो उसका उल्टा है, यहां संग में लेके चलना है, यहां पे कॉन्टेक्ट तोड़वा देना है। ठीक है ना? अब अगर इन पर कैसे काम किया गया, अगर ये मेरे से पूछते हो तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, जब कभी क्वेश्चन ऐसा हो कि एक ब्लॉक है जो मूव कर रहा है और उसके ऊपर एक ब्लॉक है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, समझो बात को। एक ब्लॉक है या एक वेज है, इसे वेज कहते हैं, इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। ये जो मूव कर रहा है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, उसको लेकर बात किया जा रहा है, उस पर कुछ भी बात है कि वो कितना देर में कहां से कहां गया है, कुछ भी अगर ऐसा क्वेश्चन है कि एक बॉडी के ऊपर एक बॉडी का बात हो रहा है, तब स्यूडो फोर्स लगाना या तब नॉन इनर्शियल फ्रेम पर काम करना अच्छा रहेगा, अकलमंदी रहेगी। एग्जांपल लो, अगर ऑब्जर्वर को हम यहां बैठा दें, इसके ऊपर वो खुद एक्सेलरेट कर रहा है इस तरफ, तो वो जब ड्राइंग बनाएगा इसका, वो जब एफवीडी बनाएगा तो ये बनाएगा mg नीचे, यस और नो, है ना? और क्या करेगा वो? यहां पे देगा ma नॉट पीछे। अभी अपने को ना ये जी tan थीटा पता नहीं, अपने को फाइंड आउट करना है, याद करने बोला है, याद कर लेना, बट डिराइव करना सिखा दे रहे हैं, अच्छा बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, ये ma नॉट, ये mg। अगर सॉल्व करने की बारी आए कि भाई ये a नॉट कितना होगा ताकि यहां पर बॉडी संग में मूव करे, कोई रिलेटिव मोशन ना हो, तो अपने पास पहले बात क्लियर कर लो भाई, ये थीटा है, ठीक है, ये x, ये y, ठीक है। बात समझने वाला है कि बॉडी तो मूव नहीं कर रहा है। अगर जब बॉडी मूव ना करे, जो बच्चे लॉज ऑफ मोशन जानते हैं उनको बता दो भाई, जब बॉडी संग में मूव कर रहा है तो मतलब अगर ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठ के देख रहा है तो इसके नजरिए से क्या ये इंक्लाइन प्लेन रेस्ट पर है। बस करना क्या है, एक संग में सारा फोर्स लगाओ, नॉर्मल फोर्स है बिकॉज कॉन्टैक्ट में है, नॉर्मल फोर्स, नीचे mg काम कर रहा है, बस ये ma नॉट लगा दो उल्टे में,
ये है स्यूडो फोर्स, ताकि मेरा गलती जो है सुधर जाए, बिकॉज हम लोग से गलती हो रही है क्योंकि देखने वाला खुद एक्सेलरेट कर रहा है, देखने वाला नॉन इनर्शियल है। ठीक, तो फिर सॉल्व कैसे करें? चाहो तो लिख दो इसे थीटा, ये क्या है 90, ये क्या है 90 माइनस थीटा, हाँ है ना 90 माइनस थीटा, इसे लिख दो थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, फिर थीटा, हाँ या ना। चाहो तो ऐसे अपने ड्रॉप भी कर दो, खींच लो, ये थीटा तो ये भी थीटा, दिख रहा है थीटा। तो अब जरूरी नहीं है कि तुम n को रिजॉल्व करो, तुम चाहो तो m0 को रिजॉल्व करो, जिसको भी रिजॉल्व कर सकते हो। हम मेरे को दिखा खाली n को रिजॉल्व करने से काम आसान हो जाता, बिकॉज यहाँ पे दोनों को फिर रिजॉल्व करना पड़ता। तो मैंने लिखा n cos थीटा ऊपर, ये बराबर होगा mg, और n sin थीटा, दिख रहा है ये अगर n है ऊपर की तरफ, कॉपी में नोट करो, ये क्या है n cos थीटा और ये क्या है n sin थीटा। बच्चों लॉज ऑफ मोशन का एक बार रिवीजन भी हो रहा है इसी बहाने, ठीक है ना। तो n cos बराबर mg और n sin ma0 डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, a0 बाई जी करते हैं, या फिर ऐसे भी कर दो तो g बाई a0, cos बाई sin मतलब नीचे लिख देते हैं tan, 1 tan, तो a0 कितना हो गया g tan थीटा, नोट कर लो। समझ रहा है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सिमिलरली यहां पर कांटेक्ट टूटना मतलब क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स 0 होता है। क्वेश्चन ये है कि ये ब्लॉक हिल जाए, मतलब ब्लॉक कांटेक्ट में ना ब्लॉक छूट जाए, गिर जाए, तो कितना एक्सटेंशन होना चाहिए, जी कॉट थीटा होना चाहिए। प्रूव करना खुद से, याद रखना जैसे वीडियो बनाते हो बनाना, बट वहां पर एन डाल देना 0, वहां पे एन डाल देना 0, सोचना इस बारे में, ठीक है। बहुत तो चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका सीख लो जो यहां पे काम में आएगा, कि देखो क्या है, चाहो तो इस mg को रिजॉल्व करते अलोंग, इधर इंक्लाइन आता वो mg साइन, मेरे को नहीं पता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट समझना mg साइन इधर आता और ये आता है ma cos। तो हम लोग जब कंपेयर करते कि बॉडी तो स्लाइड नहीं कर रहा है ना इसके ऊपर, तो mg साइन इक्वल्स टू ma cos जब करते, वहां से भी g इक्वल्स टू g tan थीटा आ जाता, ठीक है। वो एक तरीका था। अब अगर इस वाले क्वेश्चन पे जाएंगे तो बस ऐसे होगा कि ये ma0 है, तो ये होगा ma0 साइन थीटा, और यहां पे नॉर्मल फोर्स 0 है ना, समझ में आ रहा है। इस a0 ma0 को हम लोग अलोंग x मतलब अलोंग y रिजॉल्व करेंगे, नॉर्मल फोर्स डाल देंगे 0 और देखेंगे कि ma0 कैसे बैलेंस हो रहा है। मतलब समझना चाहो तो समझ लो, ये है क्या mg, समझो ध्यान से, ये a0 से अगर इधर जा रहा है तो ma0 इधर लगेगा स्यूडो फोर्स, अगर देखने वाले के ऊपर बैठ के देख रहा है, ठीक। नॉर्मल फोर्स ऐसे, नॉर्मल फोर्स को 0 कर देंगे, ठीक। तो mg का येलो कंपोनेंट कितना हो गया, mg cos, और ma0 का येलो कंपोनेंट कितना होगा, ma0 sin, चेक कर लेना, ठीक है ना। नॉर्मल फोर्स 0 कर दिए तो कांटेक्ट टूट जाएगा ना, नॉर्मल फोर्स 0 मतलब कांटेक्ट टूट गया, तो यहां से a0 कितना आ जाएगा, g cot थीटा। जिन बच्चों को समय अच्छा बात नहीं है तो कमेंट डाउन करना, मैं अगले वीडियो में वापस एक्सप्लेन कर दूंगा भाई। और यहां से एक और बात याद रख लेना कि अगर यहां पर एक क्वेश्चन में, ये HCV में क्वेश्चन दिया हुआ है, HCV मतलब HC वर्मा में भी दिया हुआ है, एक यहां पर ऐसे ब्लॉक लगा दिया गया कैपिटल M, ये कोई स्मॉल m, ये कोई m1, ये कोई m2। सवाल है ये m कितना होना चाहिए ताकि लोग संग में मूव करे, तो भाई ये m ऐसा होना चाहिए ताकि इसका एक्सेलरेशन कैसा हो, g tan थीटा। यूज करके यहां से टेंशन फाइंड आउट करो, उस टेंशन से इस m को फाइंड आउट कर लो, खुद से सॉल्व करना, बताना होता है कि नहीं। दिस मच ऑन दिस वीडियो, कीप सॉल्विंग, कीप वॉचिंग। और कुछ मन में डाउट रहे तो जरूर बताना, मैं अगले वाले वीडियो में और तरह के वेरिएशंस लाने वाला हूं जो बच्चों की जैसे सी क्वेरी आ रही है। कमेंट डाउन जरूर करना कि क्या पढ़ना है नेक्स्ट, और अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना। दिस मच, थैंक यू।